माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 29 जून संत पेत्रुस एवं संत पौलुस का पर्व है। हमारे लिए क्रिस्तीय धर्म का नींव डालकर हमें उस विश्वास में आगे बढ़ने का जो कुछ आज उपलब्ध है, इन दो संतों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। चाहे बाइबल हो, चाहे कलीसिया का जो अगुवाई में कलीसिया कितना बड़ा है, वो मार्गदर्शन जो परंपरा से हमें मिल रहा है, और बाइबल के जितना 13 लेटर्स संत पौल के द्वारा रचित हमें विश्वास में और मजबूत करने, आगे बढ़ाने के लिए जो मिला है, ये सब इनके द्वारा है। कई बार सवाल आता है, ये दोनों संतों का पर्व इकट्ठा क्यों मनाते हैं? कैथोलिक कलीसिया आधिकारिक रूप से ये नहीं बताते हैं इनका शहादत, मृत्यु एक ही दिन में हुआ है, लेकिन मुझे पढ़ने के लिए मिला है, हिस्ट्री में, इतिहास में और ट्रेडिशन में ये सिखाते हैं कि इन दोनों का शहादत रोम में एक ही दिन हुआ है। रोमन सम्राट न्यूरो के द्वारा AD 64 के करीब इनका शहादत हुआ है। उससे पूर्व में दोनों को जेल में बंद रखा था अनेकों दिनों तक। इसके बाद दोनों का मृत्यु, शहादत हुआ। हमें मालूम है पेत्रुस जो 12 शिष्यों में मुखिया, ईसा मसीह जिसे मुखिया के रूप में कलीसिया को देखभाल करने के लिए जो नियुक्त किया, और एक मछुआ रह करके, मेरे विचार में एक अनपढ़ व्यक्ति होकर कलीसिया का मुखिया बनना, ईसा मसीह ने उनमें कुछ गुण देखा है। ईश्वर ने, पिता ने उन्हें चुना, उन्हें इस योग्य बनाया था। और पेंतिकोस्त के बाद जबरदस्त वचन घोषणा और संत पेत्रुस का एक पहला, एक छोटा सा करीब 20-22 वाक्य है वह, उसके द्वारा उसी क्षण उस सुनने वालों में 3000 लोग क्रिस्तीय ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। इसके बाद प्रतिदिन इस प्रकार संख्या बढ़ते हुए गई, प्रतिदिन बढ़ने लगी। वो जो शक्ति, सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा पेत्रुस और अन्य शिष्यों को जो मिला, वो संसार के कोने कोने पर जाकर अपना प्राण अर्पित भी किया मसीह के प्रेम में। इस प्रकार कलीसिया सारे संसार में फैलने का प्रारंभ आदिम कलीसिया से ही, वो शिष्य लोगों से ही शुरू हो चुका था। अपना सब कुछ त्याग कर, अपने परिवार, अपने बीबी बच्चे, अपने माता पिता, धन संपत्ति, सब कुछ छोड़ करके मसीह के कार्य के लिए, मसीह के लिए जल करके, मसीह के प्रेम में जल करके, मसीह के लिए अपने को कुर्बान करने वाले शहीदों का कहानी। उनमें मुखिया पेत्रुस है। वो अनेकों जगहों पर
सुसमाचार किया आखिरी में और रोम में पहुंचा। इसका भी पीछे एक इतिहास है क्यों रोम में वो पहुंचा। वहां पर आकर के वो बंदी गृह में बंद होते हैं, गिरफ्तार होते हैं, क्योंकि सम्राट न्यूरो का शासन। कई बार हमने न्यूरो के विषय में समझाया था, रोम को जला डालना, इसके बाद उसका पूरा कारण ईसाइयों पर डालना और ईसाइयों का किस प्रकार हत्याएं करना शुरू किया, पकड़ पकड़ करके जानवरों को, जंगली जानवरों का भोजन बनाना, लोगों के सामने जलाना, उबलती तेल के अंदर डालना, किस किस प्रकार पीठाएं दिया ताकि कोई भी ईसा मसीह में विश्वास ना करे। वहां पर पेतरुस शहादत होते हैं। पेतरुस को क्रूस का दंड सुनाया था। एक रोमन साम्राज्य के अंदर सबसे कठोर दंड है क्रूस का दंड। वो सबसे कठोर दंड देने के लिए पेतरुस को, और पौलुस के विषय में हमें मालूम है 12 चेलों में एक नहीं था। उन्होंने कभी ईसा मसीह को आमने सामने देखा नहीं। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 के अंदर हम लोग देखते हैं पहली बार ईसा मसीह का एक दर्शन उन्हें मिला। वो ईसाइयों को सताने के लिए जा रहा था। उस रास्ते में एक क्रिस्तीय विरोधी व्यक्ति था, क्रिश्चियनिटी को खत्म करने के लिए निकलने वाला व्यक्ति, एक युवक। उनको ईसा मसीह का दर्शन मिला। 3 दिनों तक वो अंधा रहा। इसके बाद उनके ऊपर प्रार्थना किया, उनके आंखें खुल गया, वो बपतिस्मा लेते हैं। इसके बाद वो मसीह के लिए अपने हृदय में वो प्यार जलने लगे और वो जगह जगह घूम कर करके अनेकों कलीसियाएं स्थापित किया और मसीह के लिए आखिरी में हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र के अंदर ही रोम में जाने के लिए उनको मना भी कर रहा था, लेकिन उनको आत्मिक की प्रेरणा के द्वारा वो रोम पहुंचते हैं। वहां वो फिर कैद होते हैं। पेतरुस के साथ वो वहां पर जेल में रहे और इन्हें निकाल करके पौलुस, संत पौल एक रोमन व्यक्ति है, रोम साम्राज्य के व्यक्ति है। इस कारण रोमियों को क्रूस दंड नहीं दिया जाता है, इतना बड़ा कठोर दंड नहीं दिया जाता। इसलिए केवल पेतरुस को क्रूस दंड मिला। पेतरुस को जब क्रूस दंड दिया, पेतरुस ने कहा मेरे गुरु के समान मुझे सीधा मत लड़काओ। कहा जाता है, इतिहास में कहते हैं पेतरुस को उल्टा लड़का दिया, पैर ऊपर और सिर नीचे कर करके, क्योंकि पेतरुस ने कहा मेरे गुरु को आप लोगों ने लड़काया था सीधा, इसलिए मैं उस योग्य नहीं इस प्रकार मरने के लिए। तो इनको उल्टा लड़का करके उन्हें मार डाला था। और संत पौलुस को इस प्रकार का दंड, तड़प तड़प करके मरने वाला सबसे कठोर दंड, ये जो क्रूस का दंड नहीं दे सकता, क्योंकि वो एक रोमी व्यक्ति था। इसलिए उनका सिर काट करके उनका मृत्यु हुआ था। एकदम मतलब कुछ सहन करने की जरूरत नहीं, ऐसे सिर काटना और उनका मृत्यु हुआ। और इतिहास कहते हैं ये दोनों का शहादत एक ही दिन हुआ। इसलिए पेतरुस और पौलुस का जो पर्व है वो जून 29 को एक ही दिन मनाते हैं। हमें मालूम है जो कॉन्स्टेंटाइन ने एडी 313 में क्रिस्तीय धर्म को आज़ादी, स्वतंत्रता दिया, प्रार्थना करने का अन्य धर्मों के समान प्रार्थना करने का आज़ादी दिया। केवल इतना ही नहीं, रोम का जो रिलीजन जो है ये क्रिश्चियनिटी को घोषित किया, वो स्वयं क्रिश्चियन भी बना और रोम से अनेकों लोगों को वो जो क्रिश्चियनिटी में लेके आए, उनको स्पेशल कई चीज़ें देने लगे। और उस समय का संत पापा लोगों को भी वो अनेकों प्रकार का मदद दिया। एक जो उनका राजमहल स्वयं उन्होंने संत पापा के लिए पालस के रूप में दिया। और साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ा कार्य किया, संत पेतरुस का नाम पर सेंट पीटर्स जो बसलिका जो
बनाया है वो ये जो कॉन्स्टेंटाइन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने उसको बनाया था, क्योंकि पेत्रुस का शहादत जो कलीसिया का मुखिया फर्स्ट पोप उनका शहादत वहाँ होने के कारण उनके आदर में जहाँ पर उनका जो वध हुआ था, क्रूसिफिक्शन हुआ था, उसी जगह पर संत पेत्रुस का बेसिलिका बनाया कर करके कहते हैं। और संत पौलुस के विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला, जब इनका सिर को तलवार से काट दिया गया, वो सिर जमीन पर 3 जगह पर बाउंसिंग हुआ था। मतलब एक बार गिर करके फिर जंप कर करके दूसरा तीसरा, ऐसा 3 बार वो जंप किया था, बाउंसिंग किया था। और वो तीनों जगहों पर एक झरना फूट निकला है। आज एक मोनास्ट्री है वहां पर आज भी कहा जाता है, मैं नहीं गया, मैंने केवल पढ़ा है, वहां पर वो 3 झरना मिलता है, उससे पानी पीने के लिए भी मिलता है करके कहते हैं। तो वो जहां पर संत पौलुस का सिर काटा था वहां के विषय में है। और संत पापा आज वेटिकन में सेंट पीटर्स जो बेसिलिका में जो मिस्सा अर्पित करता है, इस मिस्सा के बीच में इस वर्ष में जितने भी बिशप आर्च बिशपों को नियुक्त किया है उनको पालियम इश्यू करता है। ये पालियम हमें मालूम है संत एग्नेस के पर्व के दिन एक उनके ही कॉन्ग्रीगेशन के में पालने वाला एक भेड़ को उसका ऊन से बनाने वाला संत एग्नेस पवित्रता का एक चिन्ह है। वो पवित्रता के लिए अपना जीवन अर्पित करने वाली संत है। उनका आदर में एक जो भेड़ को और उसके ऊन से जो बनाने वाला जो है पालियम, वो पालियम संत पापा इस वर्ष में जितने भी आर्चबिशप बनाए हैं उनको इश्यू करने वाला दिन भी है ये सेंट पीटर एंड पॉल का पर्व। थोड़ा बहुत हम लोग संत पेत्रुस और पौलुस के विषय में बाइबल के अंदर बहुत ज़्यादा है, हम लोग पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बोला है। ये पर्व मनाते हुए हम संत पेत्रुस एवं पौलुस से आग्रह करें, प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि कैथोलिक कलीसिया से जुड़े हम एक अच्छा पवित्र जीवन जी सकें। पेत्रुस को जिस कलीसिया का मुखिया प्रभु ने बनाया, जिस चट्टान के द्वारा जिस कलीसिया को बनाया, जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है, उस कलीसिया से जुड़े रहकर संत पौलुस ने कार्य किया। हम लोग लेटर्स में पढ़ते हैं संत पौलुस बार बार यरूशलेम आते थे पेत्रुस से मिलने के लिए, क्योंकि वो मुखिया है। जितना कार्य चल रहा है उन कार्यों का रिपोर्ट देने के लिए, जहाँ जहाँ कलीसियाएं बनाया है और क्या क्या मुसीबतें मुश्किलें हैं, ये सब बताने के लिए पेत्रुस के पास आते थे। जिस प्रकार संत पौलुस पेत्रुस से जुड़ करके, पेत्रुस के अधीन रह करके इस कलीसिया का निर्माण किया। वो 12 शिष्यों में 12 प्रेरितों में एक नहीं था, लेकिन किसी भी प्रेरित से कम नहीं है, ये स्वयं पौलुस लिखा है। उनका जीवन इस प्रकार उदाहरण रहा। हम भी इन पेत्रुस पौलुस से जुड़े रहकर उनके जैसे एक अच्छा सिपाही बनकर कलीसिया का सेवा करने के लिए निकलेंगे। कलीसिया में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी कमियां हैं, हमारे कार्यों के द्वारा उसे पूरा करने के लिए, और जो कलीसिया के शत्रु जो शैतान है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, ताकि सब लोग इस कलीसिया से जुड़े रहकर उस स्वर्ग राज्य की सफर करें। प्रभु ने स्थापित किया और संत पेत्रुस और पौलुस को प्रभु ने हमें दिया। उनका जीवन हमारे लिए उदाहरण बने, ताकि मरने के लिए भी कभी अवसर आ जाए, पीछे नहीं हटेंगे, डरेंगे नहीं, कलीसिया से जुड़ करके प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु के लिए साक्षी बनेंगे।
अनेकों को स्वर्ग राज्य के योग्य इस प्रकार बनाएंगे। इन दोनों शहीद संतों के द्वारा, पेत्रोस और पौलुस के द्वारा, आज संसार भर में क्रिस्तीय समुदाय है। उनसे जुड़े रहकर, कलीसिया से जुड़े रहकर हमें भी यही कार्य करना है। अनेकों लोगों का मुक्ति का कारण हम भी बने। हमारे द्वारा सत्य को लोग जान जाएं। लोग शैतान के वश में पड़ करके कलीसिया के खिलाफ ना जाएं। निर्णय करें। पेत्रुस पौलुस का पर्व मनाते हुए हम इस कलीसिया से जुड़े रहने का निर्णय करें। कलीसिया से जुड़ने का मतलब है हम स्वर्ग से जुड़ना, मसीह के शरीर से जुड़ना। निर्णय कीजिए। हमारे अधिकारियों के अधीन रहेंगे। मुझ में और आप में कमियां होगा, हमारे अधिकारियों में भी कमियां होगा, लेकिन हमारे कलीसिया में कोई कमी नहीं हो सकता, क्योंकि वो मसीह का शरीर है। इसलिए उस कलीसिया से जुड़ करके, कलीसिया जो चाहता है उसके अनुसार हम चलेंगे। निर्णय करें। संत पेत्रुस और पौलुस हमारे लिए प्रार्थना कर। आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।